स्नातक उत्तीर्ण साथियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी 2024 का आयोजन किया जा रहा है, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कुल मिला के बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, 11 तरह की भर्तियां हैं जिनमें आप लोगों को इसके अंदर एलिजिबल होना जरूरी रहेगा। जो व्यक्ति 40% मार्क के साथ सीईटी उत्तीर्ण करेगा वो सभी लोग आगे आने वाली भर्ती के अंदर आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। तो जो भी स्नातक उत्तीर्ण साथी हैं, बेरोजगार साथी हैं, उन सभी को सीईटी का आवेदन फॉर्म भरना है। इस बार सीईटी के आवेदन फॉर्म में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ओटीआर बेस पर आपका आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। ओटीआर के अंदर ई-केवाईसी करवाई जा रही है। अनेक बदलाव हुए हैं। आपका आधार वेरीफाई होना जरूरी है, वेरीफाई नहीं हो तो कैसे होगा। आपको किसी तरह की कहीं कोई समस्या आ रही हो तो निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करते हुए। मैं गजेंद्र विश्नोई एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा हमारा, यदि आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसएसओ पोर्टल पे पहुंचते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एसएसओ पोर्टल हम सभी के लिए ऐसा दिखता है। इसमें आप लोगों को यदि बहुत सारे ऐप्स नहीं दिख रहे हो तो आप लोग क्लियर ऐप्स करके सारे ऐप्स देख सकते हैं। उन ऐप के अंदर आप लोगों को रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये जो दिख रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल आप लोगों को दिख रहा ही होगा। जिन लोगों को क्लियरिटी ठीक से नहीं दिख रही होगी वीडियो में, वो साथियों से निवेदन रहेगा आप लोग अपने यूट्यूब में जाकर के सेटिंग के अंदर उसकी क्वालिटी को बढ़ाइएगा, क्योंकि नेट की वजह से आप लोगों को क्वालिटी कम दिख रही होगी। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग रिक्रूटमेंट पे पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहुंचते हैं साथियों। यहाँ पहुंचने पर जिन साथियों की ओटीआर हो रखा है उन लोगों को आप लोग जैसे इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2024 ये वाला इसके अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे देखिए साथियों, मैंने ये एसएसओ आईडी खोला है और अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही क्या आया, You cannot apply any application from deactivated profile, please application form SSO ID। आपको ये क्या इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने अभी तक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इसलिए न्यू SSO ID है। ओके करते हुए, ओके करने के बाद साथियों आप लोगों को OTR पे क्लिक करना है। इस पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला खुलेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय ही आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। जो साथी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करते समय भूल कर जाते हैं या जल्दबाजी कर जाते हैं, किसी अन्य के भरोसे ओटीआर कर देते हैं बिना देखे अपना तो सब कुछ ठीक ही होगा, उस वजह से आप लोगों को फिर दिक्कत होती है। ओटीआर करते समय विशेष सावधानी रखी जानी होती है। ओटीआर साथियों 3 तरह से हो सकता है। एक तो जन आधार के बेस पर, एक आधार के बेस पर और एक एसएसओ आईडी की जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है उसके आधार पर। अब सबसे पहले आप लोग यदि जन आधार के बेस पे करते हैं तो आप लोग जन आधार नंबर यहाँ आपको यस ही रखना है। आप राजस्थान के मूल निवासी है, यस रखिएगा। उसके बाद आपके पास यदि जन आधार नंबर उपलब्ध है तो यहाँ जन आधार नंबर डालते हुए फेच करेंगे। कुछ साथी ऐसे हैं जिनके जन आधार में डिटेल ठीक नहीं है। यदि जन आधार में डिटेल आपका नाम, पिता का नाम, लिंग और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें आधार, जन आधार और प्रोफाइल से अपडेट होनी जरूरी है, वहीं से फेच हो रही है। आपके यदि जन आधार में यदि करेक्शन है, जरूरी है, तो आप लोग पहले जन आधार में करेक्शन करिए। उस जन आधार का जब करेक्शन करते हैं तो वहां एक आपकी रिसिप्ट नंबर, पर्ची नंबर जारी होते हैं 9-10 डिजिट के, वो यहाँ पे आप डालते हुए फेच मेंबर करिए। तो आपने जो अपडेट कर दिया उसके अनुसार डाटा यहाँ शो करने लग जाएगा ओटीआर के अंदर। ठीक है साथियों, अब आपने जन आधार नंबर डाल के फेच मेंबर करेंगे तो आप जरूर देख लीजिएगा उसमें डिटेल सेम हो, मार्कशीट के अनुसार, आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार उसमें नाम आ रहा हो, आपके फादर नेम आ रहा हो, डेट ऑफ बर्थ आ रही हो और आपका जेंडर आ रहा हो। ये चारों चीजें देखते हुए ही आप लोग सबमिट करिए। यदि अपडेशन है तो पहले अपडेट करिए, उसके बाद ओटीआर करिए। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। यदि आप आधार बेस पे करना चाह रहे हो, जन आधार में आपकी डिटेल ठीक नहीं है, आप लोग आधार के बेस पे करोगे तो यहाँ पे आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम आधार, आप ये यहाँ पे क्लिक करते हो। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पे किया तो सीधा आधार का ऑप्शन आ गया। अब मैं आधार डाल के एग्री करता हूं तो आधार के अनुसार मेरी डिटेल आएगी। यदि वो डिटेल ठीक है तो आप लोग वो कर दीजिए। आधार और जन आधार दोनों में मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ वांट प्रोफाइल के थ्रू करना चाह रहा हूं, आप लोग प्रोफाइल के थ्रू करेंगे तो आपकी एसएसओ प्रोफाइल जब आपने क्रिएट की, एसएसओ प्रोफाइल बनाई, उस समय आपका जो डिटेल्स था वो सारा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सब कुछ। यदि आपकी मेल आईडी यहाँ नहीं आ रही हो यहाँ क्लिक करने पर, तो आप लोगों को एसएसओ की प्रोफाइल को पहले अपडेट करना होगा। अपडेट करने पर ही यहाँ आपको प्रोफाइल में से ही एसएसओ यहाँ फेच
की जाएगी। ये तीनों तरीके मैंने आपके साथ चर्चा करी। इसमें साथियों क्या होता है, आप लोग एसएसओ प्रोफाइल से करते हैं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, एक नाम के प्रूफ के लिए, एक डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, जिसके अंदर 10th की मार्कशीट एक अनिवार्य है, एक अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ का, जैसे आप वोटिंग आईडी कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट डाल के कर सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं। अब मैं जिसका ओटीआर कर रहा हूं वो जन आधार के बेस पे कर रहा हूं। जन आधार डाला, फेच मेंबर किया, तो जितने आपके मेंबर्स हैं उस परिवार में उन सभी मेंबर्स का नाम दिख जाएगा, उनके मोबाइल नंबर लास्ट में क्या डिजिट है वो सब दिखेंगे। आप जिस भी व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति का एसएसओ आईडी जिसका आप ओटीआर कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे साथियों, ओटीपी जाएगा, ओटीपी फेच करेंगे, फेच करते ही ओटीपी जाएगा, ओटीपी से आपका सारा डाटा हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। ओटीपी गई, ओटीपी डालते ही आप ओटीपी डालिएगा, वेरीफाई ओटीपी करिएगा। वेरीफाई ओटीपी करते ही साथियों ये वेरीफाई ओटीपी होते ही आपका जन आधार में जो डिटेल था, आधार नंबर वगैरह जो कुछ भी उसमें फेच हुआ, वो सारी डिटेल्स आपके सामने दिखेगी। ये डिटेल यदि संशोधन योग्य है तो आप लोग इसको पहले संशोधन करवाइए, उसके बाद ही ओटीआर करिएगा। आप ओटीआर कर देते हैं फिर कहते हैं कि हमारा सर ओटीआर गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ओटीआर करते समय ही हम लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये आपका सारा कुछ ओके है तो आप लोग यहाँ वेरीफाई ओटीआर पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीआर पे क्लिक करते वापस वही आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डालते ही वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। ये आपका ओटीआर हो गया। यहाँ आपके ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे शो करेंगे। ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी सारे प्रोफाइल एकदम ओके है। कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने ओटीआर तो पहले कर दिया लेकिन अभी उनके करेक्शन हुआ है, यानी उन्होंने कोई ना कोई बदलाव किया है, उसके नाम को ठीक करवाया है। जिन व्यक्तियों ने ओटीआर काफी समय पहले कर दिया या अभी किया है, जिनका ओटीआर मिस्टेक हो जाए, उनका भी हम लोग समाधान ये बताना चाहेंगे। आप लोग सबसे पहले जिस बेस पर आपने ओटीआर किया, जैसे आपने जन आधार से ओटीआर किया है तो जन आधार को ठीक करवा लीजिए। जैसा आपका 10th मार्कशीट है, यदि आपने आधार के बेस पे किया है तो आधार को ठीक करवा लीजिए, जैसा आपका नाम है मार्कशीट के अंदर, जिस भी बेस पे आपने किया है। फिर आप लोग साथियों फेच डाटा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इस फेच डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना जो अपडेटेड जो आपने अपडेशन करवाया उसके अनुसार आपकी डिटेल आएगी, ओटीपी लगाइएगा और आपकी डिटेल ठीक हो जाएगी। अब जो नए साथी हैं उन्होंने फीस भी अभी पे नहीं करी है ओटीआर में, तो अब यहाँ आप लोगों को पे फी पे क्लिक करना रहेगा। कुछ साथी ऐसे हैं जो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, अब गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुके हैं, उन्होंने नई एसएसओ आईडी बना ली, पुरानी एसएसओ आईडी मर्ज कर दी, अब ओटीआर दोबारा किया उन लोगों ने। ओटीआर वही जो पुरानी आईडी में था यहाँ फेच हो गया, लेकिन वहां पुराने वाले ओटीआर उन्होंने फीस पे कर रखी थी, लेकिन उनके नई एसएसओ आईडी पे फीस दोबारा मांगी जा रही है। उन साथियों से निवेदन रहेगा, आपको न्यू एसएसओ आईडी पर ओटीआर दोबारा से उसकी फी पे करनी ही होगी। फी पे करने के बाद ही आप लोग आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। ये ओटीआर होने के बाद आप फी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फीस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ यस नो का आएगा, आप राजस्थान के निवासी हैं या नहीं, यस रखिएगा। सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दो, यानी आप आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यानी आरक्षित वर्ग से यदि आप हैं तो यहाँ पे रिजर्व्ड सेलेक्ट रखना है, और आप यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अनरिजर्व्ड रखेंगे। जो भी रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके लिए 400 रुपए फीस रहेगी, और जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए फीस है वो 600 रुपए रहेगी। इसको आपको 1 टाइम भरना है, एक बार भरिएगा। उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार जितने भी भर्ती जाएगी उसके अनुसार आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है साथियों, फी पे क्लिक करेंगे। फी पे क्लिक करते ही आप नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, जो भी आपके पास सही तरीका हो उसके थ्रू आप फी पे कर दीजिएगा। फी पे करने के बाद आप वापस ओटीआर पे आएंगे और यहाँ पे साथियों व्यू रिसिप्ट दिख जाएगी, यानी आपकी फीस है वो पे हो चुकी है। यहाँ से व्यू रिसिप्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाटा फेच कर सकते हैं। आपके पुराने कोई एप्लीकेशन पुरानी एसएसओ पे हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके फेच कर सकते हैं। आपका ओटीआर एकदम ओके हो चुका है, या मेल आईडी यदि शो नहीं कर रही हो तो आप लोग पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दीजिएगा, मेल आईडी आ जाएगी। ये ओटीआर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम वापस यहाँ होम पेज पे पहुंचते हैं और वापस अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही साथियों एक और ऑब्जेक्शन आएगा, प्लीज डू OTR eKYC फर्स्ट ऑन अपडेट प्रोफाइल सेक्शन। आप लोगों को इस बार eKYC भी करनी कंपलसरी है OTR के अंदर। OTR की eKYC नया ऑप्शन डाला गया है। क्या ऑप्शन रहेगा साथियों, इसको आप ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे सीधा आपको OTR के जो eKYC है उस पोर्टल पे ले जाया जाएगा। यहाँ पे साथियों 2 तरह की चीजें आपको अपडेट करनी है। एक तो रहेगा फोटो,
लाइव फोटो, यानी आप लोगों को लाइवली फोटो डालना होगा, अपलोड करना होगा। फोटो खींचा हुआ है वो अपलोड नहीं होगा। कैंडिडेट को खुद को अपना लाइव फोटो, आप यदि फोन के माध्यम से भर रहे हैं तो उसका कैमरा होता ही है, यदि आप लैपटॉप के माध्यम से भर रहे हैं तो उसका भी वेब कैमरा होता है। जो कंप्यूटर के माध्यम से भरेंगे उनको वेब कैमरा अटैच करते हुए उस वेब कैमरे से उस कैंडिडेट का लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि आप फोटो लाए, फोटो स्कैन कर दिया, ओके हो गया। अब आप किसी भी प्रकार का आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, ओटीआर के अंदर आपको ई-केवाईसी अपडेट करनी होगी। ई-केवाईसी के लिए आप लोग लाइव फोटो लेंगे और एक हैंड रिटन आप लोगों को एक सर्टिफिकेट है, वो यहाँ आपको सैंपल फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही वो पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको प्रिंट लेकर के उसमें हाथ से भरना है, कैंडिडेट खुद भरे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है। कभी कभार क्या होता है कि मेरे भाई ने भर दिया या मेरे भाई ने साइन कर दिए, मेरी बहन ने कर दिया, मेरे पापा ने कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जो कैंडिडेट है जिसका आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है उस खुद ही को खुद की राइटिंग से ही उस हैंड रिटन सर्टिफिकेट को भरना है और सिग्नेचर करने हैं। अब यहाँ से सैंपल फाइल पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये फाइल आएगी साथियों, इसमें 2 सेक्शन आ रहे हैं। अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखें। ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैं, फिर आपका नाम, फिर पिता का नाम, जन्म तारीख, यहाँ जो भी ये लिखा हुआ है ये सारा लिखते हुए आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग से, जो अभ्यर्थी है उसको खुद को लिखना है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है साथियों। उसके बाद इसके सेकंड भाग के अंदर वही सेम टू सेम इंग्लिश में लिखना है। यहाँ आपको अपनी एसएसओ आईडी, अपना ओटीआर नंबर जो एसएसओ पोर्टल में है, आपका एड्रेस वगैरह, आपका सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको सिग्नेचर वापस से दोबारा से करना है, यानी 2 बार। कुछ साथी यहाँ ये भी कंफ्यूज होंगे कि ऊपर साइन हिंदी में करूं, नीचे इंग्लिश में करूं। क्या ऐसा करना है? यानी सिग्नेचर आपका जो भी है, हस्ताक्षर का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी लैंग्वेज में करते हैं दोनों जगह एक जैसे हस्ताक्षर कर सकते हैं। कुछ साथी हिंदी में अलग से करते हैं, इंग्लिश में अलग से करते हैं, तो अलग अलग सिग्नेचर करने की बजाय आप लोग एक तरह का साइन करिएगा। साइन करने के बाद इस पीडीएफ बना लीजिएगा वापस। पीडीएफ बना करके अब जब आप यहाँ लाइव फोटो टैग फोटो पे क्लिक करेंगे, फोन के माध्यम से कर रहे हो या कंप्यूटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप लोग टैग फोटो पे करेंगे तो आप लोगों को एक अलाउ करनी होगी। एक पॉपअप खुलेगा ऊपर, उसको अलाउ करिएगा। यदि आप ब्लॉक करेंगे तो फिर आपका कैमरा काम नहीं करेगा इस पोर्टल के लिए। आप लोग जैसे ही करेंगे ये पॉपअप खुले, इसको आप अलाउ करिएगा। अलाउ करते ही आपका यहाँ फोटो खुलेगा। देखिए साथियों, ये देखिए आपका कैमरे के सामने उस पे 2 घेरे खुलेंगे, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। आपको आंखें झपकानी होगी। जब अपनी पुतलियों को आंखों को झपकाएंगे तो ये फोटो कैप्चर करेगा, वरना कैप्चर नहीं करेगा। कभी कभार साइड की दिक्कत की वजह से ये फोटो कैप्चर होने में काफी दिक्कत चल रही है। अभी साइड है वो नई तरीके से बनाई गई है, इसलिए इसको कैप्चर करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए इसमें कलर्ड बैकग्राउंड दिख रहा है, जबकि आप लोगों को जहां से आप फोटो खींचें उजाले में होना चाहिए, आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए, आपका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। ये साथियों हम लोग उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए पीछे हमारा बैकग्राउंड कलर में दिख रहा है, लेकिन आप विशेष ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर्ड वस्तु पीछे नहीं हो। आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, जहां से भी आप लोग इस काम को कर रहे हैं आपका पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो। ये आप लोग जैसे ही करेंगे आपका फोटो है वो यहाँ पे लाइव फोटो हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरा फोटो ठीक तरीके से नहीं आया तो आप लोग रीटेक फोटो पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो आप दोबारा से कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ आप लोग फाइल सेलेक्ट करेंगे साथियों। फाइल है वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। 100 KB से कम नहीं हो, 200 KB से अधिक नहीं हो। आप लोग जैसे यहाँ पे करिए, जैसे देखिए फाइल साइज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 200 KB। मैंने जो पहली बार की तो 200 KB से ज्यादा हो गई, मुझे रीसाइज करके वापस ठीक करना पड़ा। मैं वापस इसको ठीक करता हूं और सबमिट ई-केवाईसी पे क्लिक करता हूं। सबमिट ई-केवाईसी पे क्लिक करते ही साथियों क्या होगा, आपके सामने ये दोनों चीजें अपलोड हो गई। सबमिट पे करते ही आपके पास ये खुलेगा। यहाँ आपको 2 टर्म एंड कंडीशंस को अलाउ करना है कि मेरे द्वारा खुद ही व्हाइट बैकग्राउंड, ये देख पा रहे होंगे व्हाइट बैकग्राउंड का, एंड माइन ओनली, केवल मेरा ही खींचा गया है। आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी जाएगा जो आपके प्रोफाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होते ही साथियों आपका ये यहाँ पे दोनों ऑप्शन, यहाँ टैग फोटो का हट जाएगा और यहाँ पीडीएफ अपलोड का भी ऑप्शन हट जाएगा। ये दोनों चीजें अपडेट हो गई। आपकी ई-केवाईसी है वो सबमिटेड हो चुकी। अब वापस आप होम पेज पे जाएंगे,
अब जाकर के अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही साथियों एक बार वापस आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी। इस प्रोफाइल को इस OTR के अनुसार जो आपने प्रोफाइल बनाई है वो दिखे, उसको आराम से देख लीजिएगा। अभी भी आपके पास मौका है आवेदन फॉर्म भरने से पहले। कितनी बार अपने को अवसर मिल रहा है ठीक भरने का, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी गलती कर बैठते हैं। या आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आप राजस्थान के निवासी हैं या नहीं, आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या जनरल से हैं, स्पेशली एबल्ड यानी आप दिव्यांग बंधु हैं या नहीं, ये इतनी चीजें आपको दिख रही है। यदि इनमें भी अभी भी सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करते ही वापस OTR पे ले जाया जाएगा। वहां आपने जिसके बेस पे OTR किया है उसको पहले अपडेट करिए उस डॉक्यूमेंट को, फिर वापस फेच डाटा करिए, वापस ठीक होकर के वापस आएंगे। यदि ये सारी डिटेल्स ओके आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार है और आपकी कैटेगरी के अनुसार है तो आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही साथियों देखिए, प्लीज रीड मेंशन डिटेल केयरफुली एंड इफ वांट टू अपडेट मेंशन क्राइटेरिया देन प्लीज क्लिक ऑन अपडेट बटन। आपको यदि यहाँ जरूरत हो तो अपडेट करिए, वरना प्रोसीड पे क्लिक करिए। जैसे आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो साथियों आपका नाम, आपका जेंडर, आपका फादर नेम, बहुत सारी डिटेल्स OTR के माध्यम से फेच कर ली जाती है। इसको आप लोगों को कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है। सारी चीजें सेलेक्ट करते हुए साथियों इसमें नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जहां कुछ यहाँ एक चीज रहेगी, आधार ID। यदि आपने OTR है वो जन आधार या आधार के बेस पे किया है तब तो आपका यहाँ ऑटो वेरीफाइड और ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। ठीक है साथियों, कई साथियों के जन आधार और आधार में मिस्टेक है, वो SSO प्रोफाइल के बेस पर OTR करते हैं। उन लोगों को यहाँ पे वेरीफाई करना अनिवार्य है। यदि वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत आएगा। वेरीफाई उसी कंडीशन में होगा जब आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी मार्कशीट के अनुसार यानी OTR के अनुसार होने पर ही वेरीफाई होगा। यहाँ मैं एक बार दोबारा निवेदन कर दूं, ये वेरीफाई कब होगा? हम लोगों ने आधार के बेस पे OTR किया हो तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा। आपने आधार के बेस पे OTR नहीं किया क्योंकि आधार में मिस्टेक थी इसलिए वेरीफाई भी नहीं होगा। वेरीफाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने आधार और अपनी जो OTR किया उसमें मिसमैच है। उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे आधार नंबर डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे साथियों ये टर्म एंड कंडीशंस आएगी। मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने आधार पंजीकरण के लिए नामांकन नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी या कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पाई जाती है, यहाँ ऊपर एक ऑप्शन रहेगा, आधार आप डालते ही नहीं है, आधार नंबर ही नहीं है कि हमारे पास, ऐसा संभव नहीं है। सभी लोगों के पास आधार नंबर है। आप इसको ओके करते हैं तो साथियों 3 तरह के ऑप्शन रहेंगे। आधार के अलावा मार्कशीट के साथ आपकी प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहती हूं। आपके OTR के अंदर आपने मार्कशीट के बेस पे यदि OTR किया है तो उसमें आप यहाँ पे जैसे ही वापस इसको सेलेक्ट करते हुए ओके करेंगे तो आपको वापस OTR पे ले जाया जाएगा। वहां पे आप लोगों को OTR के अंदर मार्कशीट को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना होगा। डिजी लॉकर अकाउंट आपका होना अनिवार्य होगा। डिजी लॉकर के अनुसार आपकी मार्कशीटें, आपकी डिजी लॉकर के अनुसार आपका मूल निवास यदि है तो इनमें सेलेक्ट करिए। आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन काम आ सकता है, मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा के अंदर पर उपस्थित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आप लोग यदि ये नहीं कर पा रहे हैं आधार को वेरीफाई तो आपको 1.5 घंटे पहले जब आपका एग्जाम होगा सेंटर पे जाना होगा, वहां आप लोगों को सत्यापित करवाना ही होगा। यानी बिना आधार सत्यापन के आप एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है साथियों, ये तो एक छोटी सी जानकारी थी। उसके बाद नॉर्मल सा आप पत्राचार एड्रेस, अपना एड्रेस वगैरह भर दीजिएगा। वेरिफिकेशन फ्रॉम जन आधार डिटेल, यदि आपने जन आधार या आधार के बेस पे किया है तो आप वेरीफाइड बाय कैंडिडेट ये लिखा हुआ आ जाएगा। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को बाद में एग्जाम सेंटर पे जाके वेरीफाई करवाना होगा। आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही साथियों अगली डिटेल्स यस आएगा। यस, इसको आपको कंफर्म करिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह मेरा ओके है। अब सेकंड डिटेल आ रही है पर्सनल डिटेल्स। इसके अंदर आप लोगों को अपनी नेशनलिटी, अपना स्टेट, अपना गृह जिला सब कुछ आपको भरना है। इसके साथ ही आप लोग यदि किसी उत्कर्ष सेवा के अंदर पहले से हैं, गवर्नमेंट सर्विस पहले से हैं तो यस नो करते हुए आप लोगों को इस फॉर्म को आगे बढ़ाना है। आगे साथियों क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर आपको अपनी सभी शैक्षणिक इसको टिक को करना अनिवार्य है। ये जो रेड कलर में ऊपर आ रहा है इसको आपको पढ़ना है और इसे स्वीकार्य करना अनिवार्य है। आप लोगों को सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल, कम से कम ग्रेजुएशन लेवल की हो रही है तो आपको ग्रेजुएशन, आपके पास कोई और अन्य RSCET वगैरह कोर्स हो तो उसको भी भर दीजिएगा। सारी डिटेल्स भरते हुए, परसेंटेज, ईयर्स वगैरह भरते हुए आप लोगों को यहाँ पे
क्लिक करना है। फेच फ्रॉम ओटीआर हो गया, फेच फ्रॉम ओटीआर, ये 2 डिटेल इन्होंने ओटीआर के अंदर पहले से भरी हुई थी इसलिए फेच हो गई। जिन साथियों के ओटीआर के अंदर ये एजुकेशनल डिटेल्स नहीं फिल की हुई होगी उन लोगों को मैन्युअली फिल करना रहेगा। ओके साथियों, इसको करते हुए आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको वापस फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पहले हम लोगों ने ई-केवाईसी अंदर लाइव फोटो लिया, अब यहाँ पे आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। देखिए, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो 1 माह से अधिक पुराना ना हो वो ही अपलोड करें। आप लोग झमेले में नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा कई लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं कि यार मेरा 4 महीने पहले या 2 साल पहले का फोटो उसको अपलोड कर देता हूं, जबकि आपकी चेहरे में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है उम्र के हिसाब से। आप लोग लेटेस्ट फोटो ही अपलोड करें ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। इसलिए लेटेस्ट फोटो अपलोड करिए जिसकी साइज मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपको विजिबल बॉडी और मार्क्स, आपको ऐसा मार्क्स लिखना है, आपकी बॉडी पर ऐसा क्या निशान है जो आसानी से दिखता हो वो आप लोग लिखिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म एक बार आपको दिखाया जाएगा, उसका प्रीव्यू दिखेगा, उस प्रीव्यू को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपका फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ जो आपने फॉर्म में अपलोड किया है वो सब दिखेगा, इसे देखिएगा। यदि ये ठीक है, ये साथियों ई-केवाईसी में आपने जो फोटो और हैंड रिटन अपलोड किए थे वो यहाँ देख सकते हैं, फोटो दिखेगा। यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। कहीं कोई मिस्टेक से भूल से किसी दूसरे का हैंड रिटन तो नहीं अपलोड हो गया है, एक बार देख लीजिएगा। आपको ठीक लगे तो ओके, इसको स्वीकार करते हुए सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट। यदि अपडेशन की आवश्यकता है यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट जैसे आप लोग क्लिक करते हैं साथियों, एक बार फिर से आपको एक बार प्रीव्यू दिखेगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आप लोग इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ नीचे सबमिट वगैरह ऑप्शन हट जाएगा, आपका सिग्नेचर आएगा, आपका नाम यहाँ पे दिखेगा, इसका मतलब आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका। इस तरह से आप अपना CET 2024 का आवेदन फॉर्म भर करके अपलोड कर सकते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि फिर भी आपको कहीं कोई समस्या दिखे, आपको कहीं कोई फेच हो, आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद भी कहीं के ऊपर भी आपको दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। कुछ साथी क्या करते हैं, केवल थंबनेल देखते हैं और अपनी समस्या लिख बैठते हैं, तो उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, आप समस्या है, वास्तव में समस्या है, लिखिए, कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ साथी क्या करते हैं कि सर इसमें ये कैसे होगा, जबकि वो ही चीज हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वो बता चुके होते हैं। आपसे निवेदन रहेगा, एक बार वीडियो को देखिए, फिर भी समस्या लगे हमें कमेंट करिए, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।